So our question is fill in the blank in the following table given that A is the first term, D is the common difference and A in the nth term of the AP। यहाँ पर हमारे पास A, D, N and AN गिवन है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ ब्लैंक स्पेस है, राइट। जैसे ये यहाँ पर और यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है। सो हमें इन ब्लैंक स्पेस को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ द गिवन वैल्यूज। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट नंबर 1 को देखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 1। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या है। सो लेट्स सी हियर, ए की वैल्यू हमें गिवन है। हम पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पर राइट करेंगे। हमें ए की वैल्यू गिवन है, मीन्स फर्स्ट टर्म इज गिवन 7। डी की वैल्यू हमें गिवन है 3। नंबर ऑफ टर्म एन की वैल्यू हमें गिवन है 8। और हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है, nth टर्म की वैल्यू क्या होगी, राइट। सो हमें फॉर्मूला पता है टू फाइंड nth टर्म। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो लेट्स सी हियर, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ ए। ए हमारा क्या है 7 है, प्लस एन की वैल्यू हमें गिवन है 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी हमें गिवन है 3। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। 7 प्लस 8 माइनस 1 विल गिव यू 7 इंटू 3। सो इट विल गिव यू 7 प्लस 7 3 are 21 and 21 plus 7 will give you 28, राइट। तो यहाँ से हमें ए एन की वैल्यू मिल जाएगी। ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, ए एन इज 28। मीन्स हमारे पास जो nth टर्म की वैल्यू है वो 28 है। सो फर्स्ट वाले बॉक्स में हम लोग क्या फिल करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। सो लेट्स सी हियर, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 28। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन दी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का आंसर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर। तो लेट्स सी हियर, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फर्स्ट वाले सॉल्यूशन को। चलो सेकेंड पार्ट पे हम लोग मूव करेंगे। तो लेट्स सी हियर, हमारा सेकेंड पार्ट ये है, हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें सेकेंड पार्ट के लिए वैल्यूज क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है -18। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है 10 एंड nth टर्म की वैल्यू हमें गिवन है 0। लेट्स सॉल्व दिस, लेट्स सॉल्व दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। हमें कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म का। सो वी नो दैट ए एन nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0। सो यहाँ पर हम 0 को पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है -18 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास है 10 -1 इंटू डी। डी हमें फाइंड आउट करना है, करेक्ट। सो लेट्स सी हियर, -18 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, इट विल बिकम +18 इज इक्वल टू 10 - 1 विल गिव यू 9 इंटू डी। हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या मैं इसको इस तरह से राइट कर सकता हूँ, डी इज इक्वल टू 18/9 ना, 18/9 विल गिव यू 2। सो डी की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 2, राइट। तो सेकेंड वाले जो हमारे पास फिल करना था सेकेंड पार्ट में, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस थर्ड पार्ट में हम लोग क्या, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सेकेंड पार्ट के सॉल्यूशन को। चलो लेट्स मूव ऑन द थर्ड पार्ट।
सो हमारा थर्ड पार्ट क्या है, हमें इस थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू हमें गिवन है -3। एन इज 18 एंड A is 18, N is 18 and AN is -5. So nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। AN इज इक्वल टू A+N-1 इंटू डी। AN की वैल्यू हमारे पास है -5, तो AN के प्लेस पर हम लोग -5 राइट कर सकते हैं, इज इक्वल टू A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस N हमारा क्या है 18 -1, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास है -3, ये हमारा हो जाएगा -3। सो इट इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू A प्लस 18 -1 विल गिव यू 17 इंटू -3। सो इट विल गिव यू -5 इज इक्वल टू A। यहाँ पर देखो प्लस एंड माइनस का मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम माइनस। 7 3 जा 51। हमें यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो हमारा -51 लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा, सो इट विल बिकम -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a। सो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 51 -5 विल गिव यू 46। तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 46। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर होगा, यहाँ पर आएगा हमारा 46। फोर्थ पार्ट को हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। लेट्स मूव ऑन दी फोर्थ पार्ट। उससे पहले हम लोग इस सॉल्यूशन को डिलीट कर देते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन दी फोर्थ पार्ट। हमारा फोर्थ पार्ट में क्या क्या चीजें गिवन है हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे। सो ए की वैल्यू हमें गिवन है -18.9। डी की वैल्यू भी हमें गिवन है 2.5। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ए एन की वैल्यू हमें गिवन है 3.6। सो अगेन हम लोग nth टर्म का यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। सो वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू A+N-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमें गिवन है 3.6, तो ए एन के प्लेस पर हम लोग राइट कर सकते हैं 3.6। ए की वैल्यू हमें गिवन है -18.9, तो ए के प्लेस पर हम लोग राइट करेंगे -18.9। प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो एन के प्लेस पर हम एन ही राइट करेंगे -1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 2.5। ओके, चलो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -18.9 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाएंगे, सो इट विल बिकम 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू, यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2.5 का मल्टीप्लाई n में करेंगे, इट विल गिव यू 2.5n माइनस 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 विल गिव यू 2.5। ओके, सो लेट्स सी हियर। यहाँ से हमारा हो जाएगा, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 8 पॉइंट और 2.5 भी इस साइड में आ जाएगा, सो इट विल बिकम 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 2.5 इंटू एन। ओके, सो लेट्स सी हियर, आगे हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलो यहाँ से हम कर लेंगे ऐड। सो हमारा ऐड हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। सो आपको क्या मिलेगा, 18.9, 3.6 और 2.5 को हमें ऐड करना है। 9 प्लस 6 विल गिव यू 15, 15 प्लस 5 विल गिव यू 20, कैरी 2। 2 plus 8 is 10, 10 plus 3 is 13, 13 plus 2 is 15, carry 1।
और ये हमारा आ जाएगा 1 and 1 carry 2, राइट। सो 25 आपको मिल जाएगा जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 25 = 2.5 × n। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो हमारा हो जाएगा 25/2.5 = n। यहाँ से हम n की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, सो n हो जाएगा 25/2.5। हमें डेसिमल को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पर 10 ऐड कर लूंगा डेसिमल के बाद में। सो 1 डिजिट के बाद ऊपर नीचे डेसिमल है, तो हमारा डेसिमल रिमूव हो जाएगा यहाँ से। सो आपके पास बचेगा 250/25। व्हेन यू डिवाइड 250/25 यू विल गेट 10। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा n की वैल्यू 10, राइट। और ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा 10। n = 10। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10। चलो हम लास्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे, सो उसके पहले मैं इस सॉल्यूशन को डिलीट करता हूँ। ओके, सो लेट्स सी हियर। चलो लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हमें गिवन क्या है, फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन है। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू गिवन है 3.5, d इज 0, n की वैल्यू है 105, और हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है। अगेन हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड nth टर्म। an = a plus n-1 into d। सो nth टर्म हम लोगों को फाइंड आउट करना है। हमारे पास a की वैल्यू गिवन है 3.5 प्लस n की वैल्यू है 105, 105 -1 इंटू d की वैल्यू 0 गिवन है, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 3.5, और यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई है 105 - 1। सो अगर आप जीरो में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो इट विल गिव यू 0। तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट टर्म 0। सो यहाँ से आपको nth टर्म मिल जाएगा 3.5। इट मीन्स हमें nth टर्म की वैल्यू मिल गई है 3.5। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हमारे पास यहाँ पर हम इसको फिल कर देंगे विद 3.5। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।